हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी, 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 यशोदानंदना व्रज जनरंजना, 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 रावण चारी, रावण चारी, रावण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय पहिला श्लोक क्रमांक 32। ऊचु निषेधिता तानं ते ऊचु निषेधिता तानं ते व्यवस्थता पुरासरा व्यवस्थता पुरासरा। केयुयं प्रतिनिषेधधारो धर्मराजस्य शासनम्। केयुयं प्रतिनिषेधारो धर्मराजस्य शासनम्। ऊचु निषिधिता तानं ते व्यवस्थता पुरासुरा। केयुयं प्रतिनिषेधधारो धर्मराजस्य शासनम्। शब्दशार्थ। ऊचु उत्तर दिया, निषेधिता मना किए जाने पर, तान विष्णुदूतों को, ते वे व्यवस्थित यमराज के, पुरासरा सहायक या दूत के कौन, युयुम तुम सब, प्रतिनिषेधारा कौन विरोध कर रहे हो, धर्म राज्यश धर्म के राजा यमराज का, शासनम राज्य अधिकार क्षेत्र। जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया तो उन्होंने कहा, महाशय आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की धृष्टता की है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अजामिल अपने पाप कार्यों के अनुसार यमराज के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था, क्योंकि यमराज को समस्त जीवों के पापों पर विचार करने के लिए परम न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। जब अजामिल को स्पर्श करने से यमराज के दूतों को रोका गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उन्हें तीनों लोकों में अपना कार्य करने से कभी किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भागवतम के षष्ठम स्कंद अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 32 के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमने पिछले श्रीमद् भागवतम में चर्चा की थी कि अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप किया। अजामिल ने पूरे जीवन भर पाप किया और पाप इतना पाप किया कि चित्रगुप्त जो हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं तो पूरे उनके रजिस्टर पूरे बुक हो गए। इतना सारा पाप अजामिल ने किया। और सिर्फ उन्होंने एक बात अच्छी की कि पूरे जीवन भर पाप किया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। जब यमदूत आए उन्हें लेने के लिए मृत्यु के समय, तब उन्होंने भगवान का नाम पुकारा, यानी उनके बेटे का नाम पुकारा। लेकिन भगवान के दूतों को लगा कि इन्होंने हमारे स्वामी भगवान का नाम लिया है, नारायण। मृत्यु के समय अजामिल ने भगवान का नाम नारायण पुकारा, इसलिए भगवान विष्णु के दूत वहां पर आ गए और यमराज के दूतों को उन्होंने वहां से दूर कर दिया। और जब विष्णु के दूत आए तो 4 दूत आए। अभी कुछ महात्मागण कहते हैं कि 4 ही क्यों दूत आए, 2, 3, 5, 10, 16, 20, 100, 50 ऐसे क्यों नहीं आए। तो महात्मागण कहते हैं कि अजामिल ने मरते समय नारायण ऐसे 4 अक्षर उच्चार किए थे, इसलिए भगवान के दूत 4 आए वहां पर। और यमराज के दूतों को उन्होंने भगा दिया, यानी पीछे कर दिया कि रुको, इसे हाथ मत लगाओ। तो यमराज के दूतों ने कहा कि आप कौन हो जो इसे छुड़ा रहे हो, इस पापी को छुड़ा रहे हो, इतना सारा पाप किया इसने, आप क्यों आए हो। और उन्होंने विष्णु दूतों को कहा कि आप कौन हो, आज तक हमें इतने हजारों करोड़ों लोगों को हम लेके गए मृत्यु के समय उनको यमराज के पास लेके दरबार में, अभी तक हमें किसी ने रोका नहीं, आप क्यों रोकते हो, क्या कारण है, और आप हो कौन, आप क्या देवता हो, उपदेवता हो, या कौन हो आप। और यमराज के दूत उन सबों का वर्णन करने लगे। आप तो बहुत जुनून दिखते हो, बहुत सुंदर दिखते हो, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपने पीतांबर धारण किया है, गले में माला है, सुंदर सा टोप है,
विष्णु दूतों का यानी उन्होंने प्रशंसा करने लगे, यमराज के दूत। फिर और इतना सब होने के बावजूद इस पापी का पक्ष क्यों ले रहे हो आप, ऐसा यमदूतों ने कहा। फिर विष्णुदूतों ने कहा कि ये आप कौन हो, बोले आप चोर लुटेरे दिखते हो, बोले हमें इस महात्मा को आप लेके जा रहे हो, तो ये आपको कैसे महात्मा लगता है। बोले इन्होंने मरते समय भगवान का नाम लिया है, बोले हमारे हरि का नाम लिया है, नारायण का है, बोले इन्होंने भगवान को पुकारा है। बोले यमदूतों ने कहा आपको गलत फहमी हो गई। बोले क्यों, तो बोले इन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, इन्होंने उनके पुत्र का नाम नारायण लिया है। बोले तो विष्णुदूतों ने कहा कि भगवान नारायण का नाम पहले था या इसके बेटे का नाम पहले नारायण था, अब बताओ। बोले कोई किसका नाम नारायण था पहले। फिर यमदूतों ने कहा कि नहीं, भगवान का नाम पहले नारायण था। हाँ, तो हमारे भगवान इतने दयालु है कि वो ये नहीं देखते कि उन्होंने उनके बेटे का लिया है या किस परिस्थिति में भगवान का नाम लिया है। वो भगवान उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। भगवान यह सोचते कि उसने मेरे भक्त ने कैसे भी मेरा नाम लिया है, यानी भगवान ये सोचते कि भक्त ने मुझे पुकारा है, मेरा नाम लिया है, वो किसी भी बहाने लो, लेकिन भगवान ने मुझे पुकारा है। इस बारे में विष्णुदूतों ने उन्हें कहा कि इन्होंने हमारे हरि का नाम लिया है। फिर यमराज के दूत कहने लगे कि नहीं, छोड़ो इसे, ये तो पापी है और हम धर्मराज के दूत है, यमराज के दूत है हम, और हमने सुना है कि जो सब पाप करते हैं उन्हें हम लेके जाते हैं। फिर विष्णुदूतों ने कुछ ऐसे 4 प्रश्न किए उन्हें। बताओ, बोले धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का तत्व क्या है, और दंड किस किस को दिया जाता है, और दंड किस प्रकार से दिया जाता है। अभी जब हम किसी पुलिस वाले के पास पकड़े गए, यानी गाड़ी वगैरह रोक दिया पुलिस ने, तो हम डायरेक्टली कभी कभी प्रश्न करते हैं कोई कि बताओ कौन से अधिकार से हमें रोका गया, क्या हमारी गलती है, क्यों रोका गया हमें, कौन से अधिकार, कौन सा कलम है जो बताओ हमें। इस प्रकार से विष्णुदूत यमराज के दूतों को कहने लगे। विष्णुदूतों को एक्चुअली पता था कि ये यमराज के दूत है और अजामिल ने बहुत सारा पाप किया है, इसलिए वो उन्हें लेके जा रहे हैं। लेकिन अजामिल ने मरते समय भगवान का नाम लेने के कारण विष्णुदूतों को लगा कि इन्होंने हमारे भगवान का नाम लिया है, तो इसलिए विष्णुदूत भी वहां पर आके खड़े रह गए थे। भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि जो भी पापी हो या कि उसने जीवन भर कितना भी पाप किया हो, लेकिन वो यदि भगवान का नाम लेना चालू कर दे तो वो व्यक्ति, वो भक्त सभी पापों से मुक्त हो सकता है और भगवान का नाम लेने से नरक में जाने से बच सकता है। और भगवान के नाम की महिमा इतनी है, सभी हम शास्त्र पुराण देखते हैं तो सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि भगवान का नाम। भागवतम में भी श्रीमद् नाम संकीर्तन का महत्व बताया गया है। एक श्लोक है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलेर नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे नाम केवल। कलियुग का युग धर्म यही है कि अभी देखो सत्ययुग में क्या होता था, सत्ययुग में ध्यान करने का प्रावधान था कि लोग ध्यान करते थे, चिंतन करते थे भगवान का कितने साल तक, यानी उनका जीवन भी उतना होता था कि 1 साल जीते थे तो ध्यान करते थे, तभी भी भगवान
बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत ध्यान करने के बाद भगवान प्रसन्न होते थे कभी कभी। त्रेता युग में तपस्या का निदान है। हम देखते हैं कि रावण ने कितने साल तक तपस्या की। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, तब भगवान कभी प्रसन्न होते थे। द्वापर युग में विग्रह परिचर्या का निदान है, लेकिन कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रावधान है। भगवान का नाम लेने से ही हम शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, और हमारे पापों का नाश हो सकता है, और हम भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन से 3 बातें होती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों शुद्ध होते हैं। क्या होता है, हम जब हरिनाम करते हैं और जब हम ऊपर हाथ करके भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कहते हैं स्वर्ग, जो स्वर्ग है वो शुद्ध हो जाता है। और जब हम कीर्तन करते समय हम खुद के पास घूमते हैं, तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी शुद्ध हो जाती है। और जब हम भगवान के कीर्तन में डांस करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो उससे पाताल लोक शुद्ध हो जाता है। इतनी हरि नाम की महिमा है, भगवान के नाम की इतनी महिमा है। अभी कलयुग में देखा जाए तो कलयुग एक दोषों का सागर है, कदम कदम पर पाप हो रहे हैं। युधिष्ठिर राजा थे। एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर ने कहा भीम को कि आप क्या करो, दरवाजे पर खड़े रहो, यानी कि आप इस द्वार पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप उन्हें सुलझा कर वापस भेज सकते हो तुरंत वहां से, क्योंकि आप भी अच्छे जानकार हो। तो युधिष्ठिर महाराज अंदर बैठे थे। एक व्यक्ति आया भागकर, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। एक व्यक्ति आया और कहा कि मुझे कुछ प्रश्न है। तो भीम ने कहा पूछो। नहीं, मुझे युधिष्ठिर महाराज से पूछना है। अरे युधिष्ठिर महाराज, मैं भी उनका भाई हूँ, मैं भी उत्तर दे सकता हूँ, आप मुझे पूछो क्या पूछना है। तो भीम, उस आदमी ने कहा कि मैंने अभी अभी देखा कि एक मटके से 4 मटके भर गए, एक मटके से 4 मटके भर गए, लेकिन जब वो 4 मटके से एक मटका भरने लगे तो वो आधा भी नहीं भरा। भीम अपना सर खुजाने लगे कि नहीं, ये प्रश्न मेरे बस का नहीं है, आप अंदर जाओ और युधिष्ठिर महाराज को पूछो। उन्होंने अंदर भेज दिया। उसके बाद और एक आदमी आया और उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है। तो भीम ने कहा पूछो, मुझे प्रश्न पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न। तो बोले मैंने अभी अभी देखा कि एक आदमी, बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़े बड़े पहाड़, और उसको एक छोटे से धागे से काट रहा था, और वो छोटे से धागे से है ना, वो बड़े बड़े पर्वत गिर रहे थे। ये क्या है बोले, इसका उत्तर दो मुझे। भीम बोले ये भी मेरे बस का बात नहीं। भीम सिर खुजाने लगे और उन्होंने कहा कि जाओ, आज क्या सब प्रश्न वाले के, अरे अंदर भेज दिया। वो दोनों उनका प्रश्न उन्होंने पूछा होगा और वो वापस गए। जब भीम और युधिष्ठिर मिले तब भीम ने कहा कि भैया ये क्या है। ये दो जो लोग आए थे, उन्होंने, एक ने कहा कि एक मटके से 4 मटके भर गए, एक मटके से 4 मटके भर गए, लेकिन 4 मटके से फिर से एक मटका भी नहीं भरा, आधा भी नहीं हुआ। तो इसका क्या लक्षण है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भीम तुम समझे नहीं। बोले अरे अभी एक कलयुग का प्रारंभ हुआ है। बोले इसका उत्तर है, बोले एक माता पिता अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, बोले, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी एक माता पिता का पोषण नहीं कर सकता। ये कलयुग का एक लक्षण है। बोले इतना घोर कलयुग आने वाला है। बोले तो भीम ने कहा वो दूसरा प्रश्न मुझे वो नहीं समझ में आया। बोले दूसरा प्रश्न, जो बड़े बड़े पर्वत थे और छोटी सी रस्सी से काटे जा रहे थे और पत्थर, वो बड़े बड़े पर्वत गिर रहे थे नीचे, तो ये इसका क्या मतलब है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये कलयुग का एक गुण है। बोले इस कलयुग में सब यानी
ये तो पूरा पापों का सागर है, पापों का पूरा यहाँ पर कलयुग में सब पापी हो गए। लेकिन कोई व्यक्ति यदि भगवान का नाम ले, सिर्फ भगवान का नाम ले, तो वो उसने जीवन भर जितना भी पाप किया होगा तो वो बड़े बड़े, यदि उसके पाप पर्वत के समान हो गए होंगे बड़े बड़े, और लेकिन उसने यदि सिर्फ हरिनाम का छोटे से धागे से यदि हरिनाम भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान का नाम यदि लिया तो बड़े बड़े पाप के पहाड़ जैसे पाप भी उनके नष्ट हो सकते, बोले गिर सकते हो। तो ये कलयुग का, तो यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा हो रही है। भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। अभी एक प्रश्न हो सकता है कि नाम किसका ले हम, हरि के 1000 नाम और भगवान कृष्ण के करोड़ों नाम है, तो कौन सा नाम ले। अभी हमने भी शास्त्र का आधार लेना चाहिए। हमें हमारे शास्त्र और हमारे जो गुरुजन है, महात्मा गण है, हमारे जो आचार्य है, उनका हमने पालन करना चाहिए। वो जो कहते हैं शास्त्र के अनुसार उसका हमने पालन करना चाहिए। अभी यहाँ पर पद्म पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, द्वात्रिश अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम ब्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे। ये पद्म पुराण का श्लोक है। शास्त्र के अनुसार हमने भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, द्वात्रिश यानी 32 अक्षर वाला मंत्र, 32 अक्षर जिसमें हो ऐसा मंत्र, षोडशका वितम 16 अक्षरों का, 16 शब्दों का नाम। यानी देखो इसमें अपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें आता है। देखो 32 अक्षर आते हैं और 16 शब्द आते हैं। आप गिनो तो बराबर गिना जाएगा इसमें। ब्रजपन वैष्णव नित्यम, ब्रजपन यानी इसको यदि हम अच्छे तरीके से माला के ऊपर, ब्रजपन नित्यम यानी माला के ऊपर इसका यदि हम जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यदि हम इसको माला के ऊपर जाप करते हैं तो ये क्या कहा गया, राधा कृष्ण स्थलम लब्धि, यानी हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ये पुराण में, शास्त्र में लिखा गया है। हमने कोई यानी कोई बाबा विबा ढोंगी बाबा जो रहते हैं वो खुद का नाम देते हैं, मेरा नाम जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इससे किसी का कल्याण नहीं हो जाएगा, वो भी नरक में जाएंगे और उनके चेले भी नरक में जाएंगे। लेकिन जो शास्त्र है, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो महात्मा गण है, हमारे जो आचार्य है, उनके पैरों पर पैर रखकर हम यदि चलते हैं, हमारा जीवन उस तरह से निरूपण करते हैं, वो उनके वचनों को, शास्त्र के वचनों को हम हमारे जीवन में उतारते हैं, तो हमारा उद्धार हो सकता है। यानी हम राधा कृष्ण स्थलम लभ्य, यानी भगवान के धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उपनिषद का भी एक प्रमाण है, इति षोडशका नामनम कली कल्मष नाशनम, 16 अक्षरों का नाम यदि हम जपते हैं तो कली के कलमश जो है नाश हो सकते। कली के कलमश क्या है, तो कली के कलमश ये जो हो रहा है, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये जो एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, एक दूसरे का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, ये कली के कलमश है। घर में कलह होता है, बाहर भी कहीं जाओ एक दूसरे का के ऊपर विश्वास नहीं रहता, ये सब कली के कलमश है। तो ये कली के कलमश कैसे नाश होंगे हमारे, हम यदि भगवान के नाम का जाप करेंगे और शास्त्रों के वचन का हम यदि ध्यान करेंगे, भागवतम श्रीमद् भगवद गीता का यदि हम पठन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो उससे हमारे पापों का नाश होगा और हमारे शुद्ध जीवन जीने का एक हम उससे प्रयास कर सकते हैं। अभी अन्य कोई अन्य मंत्र है और ये भगवान का महामंत्र है। मंत्र जपने में किसी को काल परिस्थिति यानी कौन से समय पे जपे, किसको क्या, वो उसका एक विधि होता है।
लेकिन महामंत्र को जपने के लिए कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। कोई भी छोटा बड़ा बूढ़ा अपात्र पात्र कोई भी भगवान का नाम ले सकता है और कभी भी भगवान का नाम ले सकता है। आप सुबह नींद में से उठकर भी भगवान का नाम ले सकते हैं, सोते समय भगवान का नाम ले सकते हैं, खाते समय भगवान का नाम ले सकते हैं, चलते समय आप यदि गाड़ी चला रहे हो तो भगवान का नाम ले सकते हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हो ऑफिस में भगवान का नाम ले सकते हैं। अभी देखो पांडव जो है ना नित्य भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का नाम का उच्चारण करते थे, तो भगवान को भी उनका ध्यान था, यानी भगवान भी उनकी रक्षा करते थे उस तरह। अभी हम सिर्फ यदि माने कि नहीं वो बहुत बड़े महात्मा थे, कुछ नहीं, देखो भगवान क्या सोचते, जो मेरा ध्यान करता है, मेरा नाम लेता है, यानी मेरे बारे में विचार करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये शास्त्रों के वचन है, शास्त्र के अनुसार हमें चलना है, शास्त्र के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना है। अभी देखो महामंत्र जपने की कोई आदमी रत्नाकर डाकू की सोचा, रत्नाकर डाकू ने तो सिर्फ उल्टा वो कहा, मरा 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 कहा। जब नारद मुनि एक बार जंगल से जा रहे थे, रत्नाकर डाकू ने मिले। रत्नाकर डाकू का क्या पेशा था, वो एक जंगल में रास्ता था, उस रास्ते पे वो खड़ा रहता था, कोई भी आया तो उसको लूटता था, मारता था, मार डालता था, उससे उसका जो धन लेता था वो धन लेके उसका परिवार चलाता था। लेकिन एक बार नारद जी वहां से आए और नारद जी ने उन्हें पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, बोले तो नहीं मेरे परिवार के लिए मैं करता हूँ, बोले मेरा परिवार है, वो उनके पालन पोषण के लिए मैं ये सब करता हूँ। तो क्या इस पाप में आपके परिवार भी भागी रहेंगे? नहीं, ये नारद मुनि ने कहा ये नहीं हो सकता, बोले आपके पाप के भागीदार वो नहीं हो सकते। रत्नाकर डाकू ने कहा नहीं वो हो सकते हैं, जाके पूछो, बोले आप। रत्नाकर डाकू बोले क्या भागने के लिए आप कर रहे हो? नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो रत्नाकर डाकू घर पे गया, उसकी मम्मी को कहा कि मम्मी आप, मैं जो इतना लोगों को मारता हूँ, चोरी करता हूँ, लोगों को मार डालता हूँ, तो क्या, और आपको सब खिलाता हूँ, क्या आप इस पाप में भागीदार रहोगे? तो माता बोली नहीं, बोले ये तो आप पुत्र का कार्य है, ये पुत्र का धर्म है कि माता पिता की सेवा करना, अब हम उसमें भागीदार नहीं हो सकते। फिर पत्नी के पास गया, पत्नी ने भी ऐसे कहा पति का धर्म है हमारी सेवा करना। बच्चों के पास गया, बच्चों ने भी वही कहा। फिर रत्नाकर डाकू आया भागते भागते और नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी ने उन्हें कहा कि अब राम राम का नाम माला जपो। और वो रत्नाकर डाकू, उसको तो राम राम भी बोलना नहीं आता था। फिर नारद मुनि जी ने कहा उसको अब मरा मरा बोलो, तो मरा 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 करते करते उन्होंने राम नाम का जप किया और वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। अभी एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक ब्राह्मण था, उसको यानी थोड़ा लोभी ब्राह्मण था। उसने क्या किया कि कौन, यानी मुझे तपस्या करनी है, मुझे धन अर्जन करना है, तो मैं किस देवता का पूजा करूं, किसकी मैं प्रार्थना करूं। तो उसने क्या किया कि शिव जी भोले शिव जी होते, बोले शिव जी का मैं ध्यान करता हूं। और उन्होंने तपस्या करने लगे, शिव जी का तपस्या की उन्होंने। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा क्या चाहिए आपको? तो बोले मुझे बहुत सारा धन चाहिए, बोले तो बहुत सारा धन चाहिए। शिव जी ने कहा आप एक काम करो, एक जगह पर सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं, वहां पर आप जाइए, उनको कहिए कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, आप वो आपको हेल्प करेंगे। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि शिव जी ने कहा तो सनातन गोस्वामी जी तो मेरी हेल्प करेंगे, मुझे धन अर्जित करने के लिए मदद करेंगे। फिर सनातन गोस्वामी जी के पास वो ब्राह्मण गया। ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी को कहा कि मुझे शिव जी का वरदान है कि आप मुझे धन अर्जन करने के लिए हेल्प करोगे, मुझे धन चाहिए, मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें ऐसे देखा। कैसा होता है, साधु लोग जो होते हैं ना, उनके आंखों में
एक्सरे जैसा होता है कि सामने का जो भक्त है कैसा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, वो तुरंत पहचान लेते हैं उनकी बातों से या उनसे चलन ढंग से रहने से। ये साधु की बहुत बड़ी विशेषता है, कृपा होती है। जब सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये बहुत लोभी दिख रहा है, यानी इसको धन अर्जन की बहुत ये है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करो, वो कूड़े में एक पारस पड़ा है, एक कचरा पड़ा था ऐसे जगह पर, कूड़ा था वहां पर, उस कचरे में पारस मणि था। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आप क्या करो, वो कचरे में पड़ा है देखो वहां पर कोपरे में, तो वहां से वो पारस मणि लेके जाओ। वो ब्राह्मण खुश हो गया, ब्राह्मण गया, देखा कूड़ा आजू बाजू किया, वहां पर पारस मणि पड़ा था, ले लिया। पारस का क्या लक्षण होता है, हम किसी भी सोने को यदि वो पारस, यानी हम किसी लोहे को यदि वो पारस मणि लगाते हैं तो वो लोहा सोना हो जाता है। वो खुश हो गया, ब्राह्मण जाने लगा अपने घर को। घर जाते समय जाते जाते वो सोचने लगा कि पारस मणि इतना पावरफुल है, लोहे को सोना बना देता है, तो एक कूड़े में क्यों पड़ा हुआ था। वो जाते जाते ब्राह्मण थोड़ा बुद्धिमान होगा, सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, कूड़े में क्यों रखा होगा सनातन गोस्वामी ने इसे। फिर वो सोचते सोचते उसने विचार किया कि मैं फिर से जाके सनातन गोस्वामी जी को पूछता हूँ। वो वापस आया पारस मणि लेकर और सनातन गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया, और सनातन गोस्वामी जी को पूछने लगे ब्राह्मण कि स्वामी जी, आप ये जो मुझे पारस मणि दिए हो, ये पारस मणि कूड़े में क्यों पड़ा हुआ था, कचरे में क्यों पड़ा हुआ था। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि उसकी तरफ, और दया, देखो गुरु के पास है ना, और जो महात्मा होते हैं, जो आचार्य होते हैं ना, वो बहुत दयावान होते हैं, और भक्तों को कभी भी यानी ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो सुधर जाए, यानी भगवान का नाम लेने के लिए सुधर जाए, उस हिसाब से वो कृपा करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, आप ये जो पारस मणि है, ये कचरे के समान है, ये क्या होगा, इससे आप लोगे एक सोना बनाओगे, कितने साल तक टिकेगा ये, और आप कितना साल जियोगे, उतने साल तक ही आप इतना सारा ये कर पाओगे। फिर इतना सारा धन आ गया तो आपको ऐशो आराम से जियोगे, जीकर क्या करोगे, फिर तो मृत्यु आएगी। मृत्यु आने के बाद आपको पता है कि मरने के बाद आपको कौन सा योनि मिलेगा आगे, क्या आप धनवान भी रहोगे आगे चलकर। और फिर वो ब्राह्मण के दिमाग में आया कि नहीं ये, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी मुझे आप ऐसा करो कि मेरा उद्धार हो जाए, आप महात्मा हो, आप मुझे ऐसा मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरा जीवन का उद्धार हो जाए। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उन्हें एक महामंत्र दिया। कौन सा महामंत्र है वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है ना, सभी का उद्धार कर सकता है। और देखो हमारे कर्म जो है ना, कृष्ण भावना भावित होने चाहिए। हमें जो अभी श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि कृष्ण भावना भावित कार्य कैसे होना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं, अभी हमें भगवत गीता क्लास जो हुआ था हमारा पहली बार, उसमें डॉक्टर रोहिणी प्रिया प्रभु जी ने हमें बताया था कि कर्म जो है हमारे बंधन के कारण हो सकते हैं। अभी 3 आदमी हैं, समझो, एक आदमी सोने की चेन से बंधा है, एक आदमी चांदी की चेन से बंधा है, और एक आदमी लोहे की चेन से बंधा है। अभी इन तीनों में से कौन सा आदमी भाग्यवान है? कोई कहेगा कि सोने में जो बंधा है, सोने की चेन से जो बंधा है वो भाग्यवान है, लोहे की चेन से, चांदी की चेन से सोने वाला चेन अच्छा रहेगा, कोई कह सकता है ऐसा। लेकिन चैन कौन सी भी हो, सोने की रहो या लोहे की रहो या चांदी की रहो, लेकिन वो तो बंधा हुआ है ना। बंधन के यानी हमारे कर्म जो है बंधन के कारण बन सकते हैं। देखो हम जो कर्म करते हैं उसका
हमारे जीवन के ऊपर, यानी उसका हमारा जो अगला जीवन है उसके ऊपर, हमारे आज के जो कर्म है उसके ऊपर हमारा अगले जीवन का कार्य निर्भर होता है। यानी हम जो कौन सी योनि में जाने वाले हैं वो आज हम हमारे कर्म के ऊपर ये कर सकते हैं। अभी किसी ने बहुत सारा पुण्य भी यदि किया है, बहुत सारा पुण्य किया है, दान धर्म बहुत सारा किया है, लेकिन वो मरने के बाद उसको पूरा करने के लिए उसको अच्छा जन्म मिलेगा, शायद से धनी परिवार में मिलेगा, लेकिन क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो रहेगा ही, ये दुखों का कारण ही है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कर्म करो, अकर्म करो। अकर्म यानी काम मत करो, ऐसा नहीं है। अकर्म यानी हम जो भी कार्य करें वो कार्य हमारे भगवान के लिए होने चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए होने चाहिए। हम जो भी सुबह से उठे, यदि हम सुबह उठते हैं तो हमें भगवान की सेवा करनी है। भगवान को, माता जी उठती है तो प्रसाद बनाती है, किसके लिए, तो भगवान के लिए। हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, किसके लिए, तो भगवान का नाम जपने के लिए हमारे में ऊर्जा रहनी चाहिए। और यदि हम ऑफिस को भी जा रहे हैं, कोई नौकरी को जा रहा है, तो वो उस मन में ऐसी भावना रहनी चाहिए कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, कि क्या उससे हमारा कुछ लक्ष्मी आएगा, तो उससे हमारा कुछ प्रसादम के लिए कुछ अनाज, दाल चावल या कुछ सब्जी वगैरह हम उससे लाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। यदि हम बच्चे को पढ़ाते भी है तो किसके लिए पढ़ाते हैं, कि वो उन्नत हो जाए, यानी पढ़ाई में अच्छा उन्नत हो और आगे चल के भगवान की सेवा कर पाए। शाम को यदि हम सोते हैं तो किसके लिए सो रहे हैं, तो भगवान के लिए सोना चाहिए। क्योंकि सुबह उठकर, जल्दी उठकर भगवान का जप करना है, भगवान की मंगल आरती करनी है, जप का सेवा करनी है। यदि हमारे ऐसे कार्य कृष्ण के लिए हो जाए तो यह अकर्म, यानी इस कर्म का फल हमें नहीं लगेगा, हम इस कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होने के बाद हमें, यानी एक कर्म चुकाने के लिए पुनः बाद में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसका ठीक से पालन करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इतने भगवान के नाम की महिमा है, भगवान का महत्व है। तो हम आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्ण।